गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने एकोमोडेशन का एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया है, मैट्रिमोनियल्स का पढ़ लिया है, लोस्ट एंड फाउंड का पढ़ लिया है। आप 3 एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। उसमें जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बढ़ेगा सेल एंड परचेज। ध्यान दें, सेल यानी बेचना, बिक्री, परचेज का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, पहले मैं सेल का क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, फिर हम परचेज की बात करेंगे डियर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यू वांट टू सेल योर ओल्ड मोटरसाइकिल, draft an advertisement giving essential details such as model number, condition of engine, kilometers run and expected price। ये हो गया। आगे लिखो आप, गिव आल्सो योर कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब देखो डियर, ध्यान दें, आपको क्या करना है। आप अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाह रहे हैं, आपको एक डिटेल्स देनी है। आप क्या क्या बताना है, मॉडल नंबर की बताना है, कंडीशन ऑफ इंजन की स्थिति बतानी है, किलोमीटर्स रन बताने हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस बतानी है। आगे समझ में, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की। ध्यान दें, पहले आप क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन समझने के बाद आप इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये लो, बॉक्स बना दिया, ये आपका बॉक्स हो गया। ठीक है, अब आप यहां हेडिंग लिखो बड़े अक्षर में, सेल मोटरसाइकिल। ठीक है, आगे समझ में आप लिखेंगे यहां से हीरो होंडा मोटरसाइकिल मॉडल नंबर 2016। आप लिखेंगे एक्सीलेंट कंडीशन ऑफ इंजन। ठीक है, फिर आगे लिखो रन ओनली 14,000 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप लिखोगे प्राइस
40,000। ठीक है। कॉन्टेक्ट टू लिखेंगे आप राजेंद्र शुक्ला। ठीक है। ज्योति नगर, पिपराली रोड, सीकर। फिर आप लिखो मोबाइल नंबर, ये कॉन्टेक्ट नंबर। अब आप इसको पूरा क्लोज कर देंगे। आगे सारी चीजें सेल मोटरसाइकिल बताया आपने, हीरो होंडा मोटरसाइकिल है। मॉडल नंबर को मैं लगाओ यहाँ, मॉडल नंबर 2016 है। एक्सीलेंट कंडीशन ऑफ इंजन की है। रन ओनली 14,000 किलोमीटर है। प्राइस 40,000 है। ओके, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी है। तो ये हो गया आपका सेल मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का हो गया, पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड टॉपिक समझे आप। दूसरा है, देखिए आप, सेकंड क्या रहेगा? सेकंड ये रहेगा, अब आप लिखेंगे, एक आप सेल का है, एक परचेज का है। तो अगला क्वेश्चन आप परचेज का बना लेते हैं। यू वांट टू परचेज ए प्लेट with 3-room set in जवाहर कॉलोनी, चूरू। ठीक है। आप एक प्लेट खरीदना चाहते हैं, कब? विद 3-room सेट इन जवाहर कॉलोनी, चूरू में। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर classified column, giving your necessary requirement, giving your necessary details अब देखिए आपने ये क्या कह रहा है, यू वांट टू परचेज ए प्लेट विथ 3-room सेट का आपको कोई प्लेट चाहिए इन जवाहर कॉलोनी चूरू में। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर क्लासिफाइड कॉलम के लिए गिविंग योर नेसेसरी डिटेल्स, अपनी पूरी डिटेल्स के साथ में आपको ये सारी सूचना देनी है। आप एक प्लेट खरीदना चाह रहे हैं, अब आपको परचेज करना है डियर। ठीक है। अब आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान दें, एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। तो ये ध्यान देना है, आपको प्लेट कहाँ चाहिए? जवाहर कॉलोनी चूरू में चाहिए। ठीक है। 3-room सेट का होना चाहिए, ऑल द फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, और आप पेएबल प्राइस कितनी आप दे सकते हो, ये सारी आपको डिटेल्स बतानी होगी। तो वापस वही तरीका, ये लो बॉक्स बना लिया। आप लिखोगे यहाँ बड़े अक्षर में टू परचेज ए प्लेट। ठीक है। ये आप जो भी हेडिंग लिख रहे हैं, टॉपिक लिख रहे हैं, वो बड़े अक्षर में लिखिएगा आप। ठीक है। तो आप लिखोगे
वांटेड लिख दो चाहे नीडेड लिख लो, तेरा नो प्रॉब्लम। वांटेड ए फ्लैट विद 3 रूम सेट इन जवाहर कॉलोनी चूरू। ठीक है, आप लिखोगे अवेलेबल ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज होगी वो सारी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, और आप लिखेंगे पेएबल अप टू प्राइस, आप कितना भुगतान कर सकते हैं, आप लिखेंगे 25 लाख। ठीक है, आप ये बताएंगे कि 25 लाख तक अपना भुगतान कर सकते हो, तो आप लिखेंगे वांटेड ए फ्लैट विद 3 रूम सेट का चेंज जवाहर कॉलोनी चूरू में अवेलेबल होने चाहिए, ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, पेएबल अप टू प्राइस, मैं 25 लाख तक भुगतान कर सकता हूँ। ये सारी चीजें अब आप लिखेंगे प्लीज कॉन्टेक्ट आप लिखेंगे किससे कांटेक्ट करें, मिस्टर हितेश रिया बिना, आप लिखेंगे विवेक कॉलोनी स्टेशन रोड चूरू। ठीक है, अब आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, ये कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। ठीक है, ये सारी आपको डिटेल देनी है। एक ध्यान रखना डियर, ये आपको चूरू में प्लेट से, ये आपका लोकल एड्रेस है जहां आप रह रहे हैं, मिस्टर नितेश रिया विवेक कॉलोनी स्टेशन रोड चूरू में, ये खुद का एड्रेस है। आपने डिटेल ऊपर बता दी, प्राइस आप कितनी दे सकते हो वो आपने बता दी, सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर ये आपका हो गया। समझ में आ गया होगा। ये आपके 2 एडवर्टाइजमेंट आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप 4 एडवर्टाइजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया डियर, तो चारों एडवर्टाइजमेंट आप समझ चुके होंगे, समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं है तो दोबारा रिपीट करके देखें इसको, एक एक टॉपिक को देखते चले, समझते चले डियर, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो थैंक्स, कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में वापस आपसे बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कल वापस हम इसी टाइम पर आपसे दोबारा मिलेंगे डियर। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, 1 2 बार 3 बार उसको रिपीट करते हुए देखते रहिएगा डियर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, इस टाइप से आपको एक्सप्लेनेशन करना है, सारे जो टॉपिक्स है वो आपको बॉक्स में ही बनाने होंगे। ठीक है, थैंक्स डियर, कल वापस मिलेंगे।